वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी हब में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं आप लोगों से फाइनल नोटिफिकेशन के बारे में। जो जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस टीचर होते हैं उनके फाइनल नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन दी हुई है। मैं ये आपको डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, इसमें कैटेगरी तो है बहुत सारी है। जैसे पंडित है, पंडित गोरखा है, ग्रंथी, मौलवी सुन्नी, मौलवी शिया, पादरी, बौद्ध, भिक्षुक, ये सारी कैटेगरी आ गई हैं। इनकी अपनी अपनी वैकेंसीज़ हैं और रिमार्क्स हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली मौलवी सुन्नी की। तो जो कैंडिडेट मौलवी हैं, सुन्नी हैं, तो उनको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी देखना है कि अगर आपकी एज 25 से लेकर 34 इयर्स है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1986 और 30 सितंबर 1995 के बीच की ही होनी चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है। जैसे कि आप जूनियर कमीशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप एलिजिबल हो, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मतलब आप बीकॉम हैं, बीए हैं, बीएससी हैं, लेकिन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ आपको अपने धर्म के अकॉर्डिंग, आपको अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग एक डिग्री होनी चाहिए। जैसे पंडित की डिग्री होनी चाहिए, आचार्य इन संस्कृत में होनी चाहिए, और 1 साल का कर्मकांड का डिप्लोमा होना चाहिए। इसी तरह ग्रंथी की है, सिख की है, ज्ञानी की डिग्री होनी चाहिए पंजाबी में। लेकिन हम यहाँ आज बात कर रहे हैं मौलवी सुन्नी की। तो इसमें होनी चाहिए आपको ग्रेजुएट के साथ साथ मौलवी आलिम इन अरेबिक होनी चाहिए, या आपको अदीब आमिल उर्दू में होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरे हम बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए हमारी। तो मेडिकल स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आपका चेस्ट जो है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। मतलब एक तो 77, दूसरे 5 सेंटीमीटर फुला के होता है, जिसको हम लोग एक्सपेंशन बोलते हैं। तो 77 और प्लस 5 हो गया 82। तो 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं इस पोस्ट के लिए। दूसरे हम बात करते हैं हाइट की। तो इधर देखिए, हाइट दिया गया है फॉर जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर दिया गया है। और नीचे देखिए आप, फॉर गोरखाज एंड लद्दाखी रीजन कैंडिडेट्स, उनकी दिया है 157। तो जनरल लोगों के लिए 160 होना चाहिए। चेस्ट देखिए 77 फॉर ऑल, इन सभी के लिए 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, प्लस 5 एक्सपेंशन होना चाहिए। तो हो गया 82। वेट होना चाहिए फॉर जनरल और लद्दाखी का 50 और गोरखा कैंडिडेट का 48। फिज़िकल फिटनेस की अगर हम बात करते हैं तो कैंडिडेट शुड बी एबल टू रन 1600 मीटर इन 8 मिनट्स। देखिए, जब भी इसकी वैकेंसी निकलती है फ्रेंड्स, तो फिज़िकल फिटनेस में रनिंग जो होती है वो तो आपका 1600 मीटर तय होता है,
कि आपको 4 राउंड लगाना है 1600 मीटर का, ठीक है। लेकिन अभी जैसे इसमें कि दिखाया जा रहा है आपके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में कि 8 मिनट की आपकी रनिंग होती है 1600 मीटर की, तो कभी कभी आपका टाइम घट भी जाता है, कभी आपका बढ़ भी जाता है। जैसे इसमें 8 मिनट दिया हुआ है तो आपका 6 मिनट भी हो सकता है, 7 मिनट भी हो सकता है, वो उनके अकॉर्डिंग होता है। और यहाँ हिली टेरेन एरियाज़ के लिए भी दिया हुआ है कि अगर आपकी कोई हिल स्टेशन एरिया में आपकी रनिंग हो रही है तो नीचे देखिए यहाँ पॉइंट फर्स्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट 5000 फीट टू 9000 फीट एडिशनल 30 सेकेंड। अगर आपकी रनिंग हिली एरियाज़ में हो रही है, अगर 5000 फीट या 9000 फीट की ऊंचाई पर हो रही है तो उसमें आपको 30 सेकेंड एडिशनल दिया जा रहा है। मतलब 8 मिनट तो दिया जा रहा है। अगर आपकी 5000 से 9000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेनिंग हो रही है तो आपको 8 मिनट में 30 सेकेंड प्लस कर दिया जा रहा है। अगर आपकी 9000 फीट से लेकर 12000 फीट के बीच में रनिंग हो रही है तो वहाँ पर आपको 120 सेकेंड एडिशनल दिया जा रहा है आपके 8 मिनट में। बात करते हैं हम लोग 6 पॉइंट क्या है, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या है कि जब आपको एडमिट कार्ड इशू होता है तो उसमें स्क्रीनिंग के लिए जब आप भर्ती रैली के लिए जाते हैं तो आपको स्क्रीनिंग होती है। तो आपको उसमें क्या क्या आपके क्या क्या इंक्लूड होते हैं। इनिशियल स्क्रीनिंग में क्या आता है, चेकिंग क्या होती है, फिज़िकल फिटनेस क्या होते हैं। तो उसमें जब आप का एडमिट कार्ड जब मिलता है तो उसमें आपका खुद स्क्रीनिंग के लिए जो भी आपको सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट जो भी लगता है वो आपके एडमिट कार्ड पर दिया होता है। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड पर आपके डॉक्यूमेंट दिए होते हैं जो आपको आर्मी भर्ती रैली में लेकर जाने होते हैं। तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगते हैं सभी के, और उसकी 3-3 4-4 फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाना होता है। फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट होते हैं, ये सारे टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया है, आपको अगर इसके बारे में पता करना है या जानकारी लेना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स दिया हुआ है उसके नीचे आपको इससे रिलेटेड स्क्रीनिंग, रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।